आज आंसर्स विद बिलिस कॉनली में एक दिन परमेश्वर एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी बनाने वाले हैं जहाँ धार्मिकता वहाँ निवास करेगी। फिर कोई बीमारी नहीं होगी, कोई अन्याय नहीं होगा, कोई गरीबी नहीं होगा। प्रभु का धन्यवाद कि वह दिन आ रहा है, पर इस बीच हम दिखाई देने वाले चीजों से नहीं बल्कि विश्वास से चलते हमें प्रभु की पुस्तक के साथ प्रेम संबंध रखने की जरूरत है, जो हमें विकसित करने और पवित्र जनों के बीच विरासत देने में सक्षम है। हाय, मैं बेलिस कॉनली हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि आज आपने मेरे साथ जुड़ने को चुना है। मैं एक छोटी सी श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं, तो मैं आपको सिर्फ चेतावनी दे रहा हूं। आपको अगले कुछ हफ्तों तक इसे देखना होगा, लेकिन आप इसे पसंद करेंगे। हम सभी मनुष्यों में एक बात समान है, चाहे हम कोई भी भाषा बोलते हो, चाहे हमारी कोई भी राष्ट्रीय विरासत या सांस्कृतिक परवरिश हो, पर हम सभी की कुछ विशेष ज़रूरतें हैं। उनमें से एक है शारीरिक स्वास्थ्य की ज़रूरत। हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है। मुझे लगता है कि हर जगह के लोग समझते हैं कि बीमारी एक दुश्मन है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कहेंगे वैसे मुझे लगता है कि परमेश्वर उन्हीं ने मुझे बीमार बनाया है। अगर आपने ऐसा सच में मान लिया तो आपके लिए डॉक्टर के पास जाना या प्रभु की इच्छा को विफल करने के लिए दवा लेना पूरी तरह से विद्रोह होगा। अगर प्रभु ने ही आपको बीमार बनाया है तो आपको बस इसमें आनंदित होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सभी परिस्थितियों में आनंदित नहीं होंगे, मगर हम खुश रहने की कोशिश करते हैं। चाहे धूप या बारिश हो, हमें खुश रहना चाहिए। पर यह कहना अतार्किक है कि ठीक है, यह परमेश्वर की इच्छा है कि मैं इस बीमारी से पीड़ित हूँ, पर मैं हर संभव प्रयास करूँगा ताकि मैं उनकी इच्छा से बाहर निकल सकूँ। अब फिर से अपने मुद्दे पर वापस आता हूँ। मुझे लगता है कि हमारे दिल की गहराइयों से हम जानते हैं कि स्वास्थ्य एक अच्छी चीज़ है। अगर मैं स्वस्थ हूँ तो ही काम कर सकता हूँ, मैं अपने परिवार की पूर्ति कर सकता हूँ, एक अच्छा भाई या बहन बन सकता हूँ, मैं एक अच्छा पिता बन सकता हूँ, पति बन सकता हूँ और अपने बच्चों की देखभाल कर सकता हूँ, मैं अच्छा दादा बन सकता हूँ और मेरे पास अपने दोस्तों के लिए ऊर्जा होगी। मेरे लिए यदि मैं स्वस्थ हूँ तो मेरे पास उपदेश देने, सफ़र करने, सेवा करने, काम करने की ऊर्जा होगी जिनके लिए मुझे बुलाया गया है। पर बीमारी इंसान को अपाहिज कर देती है। बीमारी एक लुटेरा व्यक्ति है और इसलिए हमें यीशु के जीवन को देखना है। हमें उसे बहुत सारे लोगों को चंगा करते और बड़ी संख्या में लोगों को ठीक करते हुए देखते हैं। दरअसल जैसा कि हम सुसमाचार पढ़ते हैं, ये लगभग ऐसा दिखाई देता है कि यीशु एक चंगाई से दूसरे और अगले चंगाई की ओर जा रहा है। हमारे पास ये सभी व्यक्तिगत कहानियां हैं और फिर ऐसी कहानियां हैं जहां भीड़ उन सभी को मरीजों को लेकर आई और यीशु ने उन सभी को ठीक किया जो किसी भी बीमारी से पीड़ित थे। बस ज़रा सोचिए, मैंने शास्त्र वचन को पढ़ा और बहुत सारे सवाल इकट्ठे किए और पाया कि ये सवाल वास्तव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चंगाई के विषय से संबंधित है। हम इन सवालों पर मनन करेंगे जो अलग अलग लोगों द्वारा प्रस्थापित किए गए हैं, कुछ खुद परमेश्वर द्वारा, कुछ भविष्यवक्ताओं द्वारा, कुछ किसी व्यक्तियों द्वारा और कुछ यीशु के द्वारा। तो हम साथ मिलकर उनके जवाबों की खोज करेंगे। तो यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा समय आएगा जब या तो आपको या आपके किसी प्रियजन को या आपके किसी जानने वाले को चंगाई दाता परमेश्वर के करीब लाने की जरूरत होगी। यह अविश्वसनीय रूप से मुख्य विषय है। पहला सवाल NKJV बाइबल के यिर्मयाह 8:22 में पाया गया और प्रभु द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं है? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं है? दरअसल अपनी संपूर्णता में यह वचन है, क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं है? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं है? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए? प्रभु एक महान चिकित्सक है और वह चाहता है कि हम स्वस्थ हो और आत्मा और प्राण और शरीर में सिद्ध रहे। या इज़राइल के इतिहास में एक भयंकर नैतिक पतन हुआ था। वे शत्रुओं से हार रहे थे, वे प्रभु से विमुख हो गए थे। वे ठीक क्यों नहीं
हुए वे आध्यात्मिक और नैतिक रूप से ठीक क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि उन्होंने महान चिकित्सक को त्याग दिया था। हालांकि यह निश्चित रूप से वहाँ का मुख्य संदर्भ है और मुझे लगता है कि हम उसे समझते हैं, इसके खिलाफ बहस करना व्यर्थ होगा। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर एक व्यापक प्रकटीकरण भी है, क्योंकि प्रभु एक चिकित्सक है, वह हमारे शरीर को भी चंगाई देता है। और यह प्रश्न पूछने के लिए, क्या गिलाद में कोई औषधि नहीं है? क्या वहाँ कोई चिकित्सक नहीं है? फिर मेरे लोगों के स्वास्थ्य में सुधार क्यों नहीं आ रहा है? जब शारीरिक चंगाई की बात आती है तो आइए हम जरा इसके बारे में प्राकृतिक तरीके से सोचते हैं। निर्गमन 15:26 में जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर लाया तो उन्हें 10 आज्ञाएं देने से पहले ही उसने स्वयं को उनके चंगाईदाता के रूप में प्रकट किया। और निर्गमन 15:26 में उसने उसकी आज्ञाओं को सुनने और उसका पालन करने के बारे में बात की, क्योंकि वह प्रभु है जो तुम्हें चंगा करता है। तुम्हें मिस्र की बीमारियां नहीं घेरेंगे, परमेश्वर ने कहा, क्योंकि मैं यहोवा राफा हूं और मैं प्रभु तुम्हारा चिकित्सक हूं। और यह विशेष रूप से शारीरिक चंगाई के संदर्भ में था जिसे परमेश्वर ने कहा था। उसने अपने लोगों को अपनी व्यवस्था देने से पहले ही स्वयं को उनके चंगाईदाता के रूप में प्रकट किया। वह चाहता था कि वे पहले ये जाने, यहाँ तक कि दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे की शिक्षा पर ध्यान देने से पहले उसके स्वास्थ्य और कल्याण का ख्याल करेगी। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि उसके परिवार का सबसे नया और सबसे छोटा सदस्य यह जाने कि वह एक चंगाई दाता है। तो फिर सवाल ये है कि लोगों के स्वास्थ्य में क्यों कोई सुधार नहीं हो रहा है? क्यों चंगाई नहीं आती है? क्यों बहाली नहीं होती है? जब शारीरिक स्वास्थ्य की बात आती है तो गिलाद में कोई मरहम क्यों नहीं है? क्या वहाँ कोई चिकित्सक नहीं है? वैसे ही हाँ, वहाँ एक है। इजराइल को यह अनुभव नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने इसे त्याग दिया था, उन्होंने उसे नहीं ढूंढा था। मुझे लगता है कि इसका उत्तर हमारे लिए भी वही हो सकता है, क्योंकि हमने भी उसे नहीं ढूंढा है। मैं आपके लिए NKJV बाइबल के 2 राजा 1-2-4 में से कुछ पढ़कर सुनाता हूँ। और ये कहता है कि और अहज्या जो एक राजा था, एक झिलमिलीदार खिड़की में से जो शोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और घायल हो गया। तब उसने दूतों को ये कहकर भेजा कि तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूब नाम देवता से ये पूछाओ कि क्या मैं इस चोट से बचूंगा या नहीं। तो वह इज़राइल के राजाओं में से एक है। वह उस जालीदार खिड़की में से ऊपरी कमरे में गिरता है। वह घायल हुआ और अपनी चंगाई के बारे में पूछताछ करने, समाचार जानने और चंगाई के बारे में मदद मांगने के लिए दूत को एक बुतपरस्त देवता के पास भेजता है। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिय्याह से, यदि प्रभु का भविष्यवक्ता है, कहा, उठकर शोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे यह क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जाते हो? इसलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु निश्चय ही मर जाएगा। तब एलिय्याह चला गया। यह राजा जिसे बेहतर पता होना चाहिए था, जिसे शास्त्र वचनों से पता था कि परमेश्वर एक चंगाई दाता था, बावजूद उसने परमेश्वर से पूछताछ नहीं की, पर वह एक बुतपरस्त देवता के पीछे गया। फिर जब एलिय्याह अंततः 2 राजा 1:16 में उससे बात करता तो वह उसे फिर से दोहराता, पर उसमें थोड़ा सा जोड़ता, कहता है, तब उसने उससे कहा, यहोवा यूं कहता है कि तूने एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं कि जिससे तू पूछ सके? मतलब तुम चंगाई देने वाले परमेश्वर के पास जा सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया है, इसलिए तुम ठीक नहीं होंगे। आसा के बारे में बात करते हुए हमारे पास एक और ऐसी कहानी है। वह यहूदा के अच्छे राजाओं में से था और यह 2 इतिहास 16 वचन 12-13 में कहा गया है कि अपने राज्य के 29वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वो रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोग में यहोवा की नहीं वरन वैद्यों की शरण ली। इस प्रकार आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के संग सो गया। अब यह ठीक था कि आसा ने चिकित्सकों की खोज की, उसमें कुछ भी गलत नहीं था, पर गलती यह थी कि उसने अपनी बीमारी में यहोवा प्रभु की खोज नहीं की।
उसने प्राकृतिक मदद की खोज की, पर उसने अलौकिक मदद की खोज नहीं की। उसने प्रभु की खोज नहीं की। वह परमेश्वर के पास नहीं गया। उसने इसके बारे में प्रभु से प्रार्थना नहीं की, बल्कि चिकित्सकों की तलाश की और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। उसका रोग बहुत गंभीर हो गया। मैंने आज के कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि लोग कभी कभी कहेंगे कि ठीक है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि मेरी ऐसी हालत है, फिर वे उससे ठीक होने के लिए चिकित्सकों के पास जाएंगे। इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तो कहूँगा कि मैं पूरी तरह से डॉक्टरों के पक्ष में हूँ। उन्हें एहसास होता है कि बीमारी एक दुश्मन है। वे इस पर प्राकृतिक तरीकों से काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। कोई भी ईमानदार डॉक्टर यह स्वीकारेगा कि केवल दवा और उनकी कुशलता बीमारी को ठीक नहीं करती है। वे केवल शरीर में चंगाई लाने में हमारी सहायता करते हैं, जिसे परमेश्वर ने स्वाभाविक रूप से हमारे मानवीय शरीर को के ढांचे में बुना है। अब मुझे नहीं पता कि आप इसे कैमरे पर देख पाएंगे या नहीं, पर ठीक यहाँ मेरी हथेली पर चोट एक छोटा सा काला निशान है। कारण है कि एक दिन मैं अपने जैतून के पेड़ पर चढ़ा था। मेरी पत्नी को कष्ट देते हुए मैं सबसे ऊपरी हिस्से में पहुंचकर मैं इस जैतून के पेड़ को छांट रहा था। मैं अपनी 12 फुट की सीढ़ी से सबसे ऊपर तक पहुंच गया। मैं शाखाओं पर लटक गया और जब छटाई के बाद यह सुंदर दिखने लगा और उस समय मेरे साथ कोई भी बड़ी दुर्घटना हुई या चोट नहीं आई, पर जब मैं उस सीढ़ी से गिर रहा था तो मेरे हाथ में चुंबन हो गई और मेरे हाथ की हथेली का एक टुकड़ा लगभग मेरे नाखून के आकार का वो निकल गया। यह बस एक भद्दी जगह पर था। बैंडेज वहाँ बहुत अच्छी तरह से चिपकते नहीं और मुझे गोल्फ खेलने जाना है। मेरी हथेली को चोट ठीक नहीं हुई थी जहाँ आप गोल्फ क्लब पकड़ते हैं। कुछ दिनों में मैं जाने वाला था और यह दर्दनाक था, पर मैंने अभी ये चीज़ देखी, प्रभु ने चंगाई को मेरी शारीरिक प्रकृति में बुना है। हालांकि वहाँ एक खुला छेद था जो गहरा था और सारा मांस धीरे धीरे खत्म हो गया था। जिस क्षण ऐसा हुआ मेरा शरीर काम करने लगा, मेरा शरीर काम पर लग गया और चंगाई लेकर आया। अब जब आप एक पेड़ पर वार करते हैं और या उसे चाकू से काटते हैं तो तुरंत वो अपने आप को ठीक करना शुरू हो जाएगा। प्रभु ने चंगाई को प्रकृति के धागों में बुना है। मेरी बात पर वापस आते, एक ईमानदार चिकित्सक कहेगा, देखो मैं स्वयं कोई चंगाई दाता नहीं हूँ, मैं तो चंगाई के इस पेशे में हूँ, पर मैं मानव शरीर को उसकी प्राकृतिक चंगाई प्रक्रिया और शक्तियों में सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास करता हूँ। अब यदि हम चंगाई के विषय पर प्रभु को खोजने और उसके वचनों को देखने में उतना ही समय व्यतीत करेंगे जितना हम एक प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाने में करते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि हम कोई और चंगाइयों और कुछ अद्भुत कहानियों के बारे में सुनेंगे। ज़रा सोचिए, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जहाँ ये उनकी एक कमज़ोर स्थिति है, वो उन्हें सूंघने की तकलीफ़ है। वे डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके बच्चे को खांसी हो जाती है और वे इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं। ऐसा होता है और वे कुछ दवा लेने जाते हैं। ये बस पहला काम है जो वे करते हैं। यदि आप डॉक्टर के पास जाना है, आप कॉल करते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है और इसमें समय लगता है, और या तो अपनी जेब से इसका भुगतान करेंगे या फिर हर महीने बीमा का भुगतान करेंगे, इसलिए ये आपको महंगा पड़ेगा। आप दरअसल इसमें अपना पैसा लगाए। डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और फिर आप फार्मेसी जाकर उस प्रिस्क्रिप्शन को दिखाते, फिर दवा लेते हैं, फिर आप इसे लेकर डॉक्टर के पास दोबारा जाते हैं। वो आपको फिर से जांच कर कहता है ठीक है, उस प्रिस्क्रिप्शन को लेते रहो। कुल मिलाकर आपने डॉक्टर के पास घंटों बिताए, जो एक अच्छी बात है। चिकित्सा विज्ञान और उन पुरुषों को और महिलाओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो जो चिकित्सक और नर्स के रूप में चंगाई के पेशे में है। मेरी पत्नी खुद एक ऑर्डन है, हम उनकी सराहना करते हैं। एक व्यक्ति जिस किसी से सामना कर रहा है उससे प्राकृतिक राहत पाने की तलाश में पूरे कार्य दिन या कुछ कार्य दिनों के बराबर घंटों बिता सकता है, पर ऐसी स्थिति में वे प्रभु के चंगाई संबंधी वादों को पढ़ने में बस 5 मिनट बिताते होंगे। यदि ऐसा है तो वे महान चिकित्सक की तलाश में अपने घुटनों पर बस 5 मिनट बिताते होंगे, पर उन्होंने बाहरी चिकित्सक के यहाँ कितने सारे घंटे, पैसा और समय बर्बाद किया। यह असुविधाजनक रहा, लेकिन हम इसके बारे में दोबारा नहीं सोचते। पर क्या हम
उस महान चिकित्सक के लिए समय निकाल पाते हैं? यदि हम अपना आधा समय प्राकृतिक मदद और सहायता पाने में बिताते हैं, यदि हम उसका आधा समय महान चिकित्सक की तलाश में बिताते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम पाएंगे कि हमें उस प्राकृतिक मदद और सहायता की लगभग उतनी ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है कि महान चिकित्सक हमारी रक्षा की पहली लाइन होनी चाहिए, न कि हमारे आखिरी प्रयास। बहुत से लोग यही करते हैं। जब मानवीय सहायता के सभी रास्ते उन्हें थका देते हैं, उनके बैंक खाते खाली हो जाते हैं, वे इस डॉक्टर या उस डॉक्टर की दवा लेने जाते हैं और फिर एक बार मेरी बात सुनिए। उन चीज़ों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, चिकित्सकों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, हमें जो प्राकृतिक मदद मिल पाते हो उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे लगता है अगर आपको डॉक्टर की दवा लेने की ज़रूरत है तो आपको आभार व्यक्त करने की ज़रूरत है, और यह अद्भुत है। मगर हम ऐसा नहीं करते और अपना सारा पैसा, ऊर्जा और अपना सारा समय उस पर खर्च करते। फिर यदि वह उपाय विफल होता है तब सिर्फ तभी हम अंतिम उपाय में प्रभु के पास जाते हैं। और नंबर 1, ऐसा करना प्रभु का सम्मान नहीं होता। हमें उसके पास जाना चाहिए। विश्वास प्रभु का वचन सुनने और सुनने से आता है। अगर हम चंगाई से इस मुख्य विषय पर उसके वचन में समय बिताएंगे और सिर्फ सुसमाचारी को नई नज़र से पढ़ेंगे, सिर्फ उन कहानियों पर गौर करेंगे जहाँ यीशु ने लोगों को चंगा किया और उसने उनसे क्या कहा, उसने उनके साथ क्या व्यवहार किया। भजन संहिता की पुस्तक में से जाइए और वहाँ चंगाई और वादों के सभी संदर्भ पर नजर डाल रहे। नीति वचन 4 के अनुसार प्रभु का वचन यह उसकी दवा है। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों से ओझल न होने दो, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होते। हिब्रू में लिखा है कि यह उन सभी शरीर के लिए औषधि है। कुछ समय ले और प्रभु की दवा अपना ले। फिर से हमारा सवाल, क्या गिलोद में कोई मरहम नहीं और क्या वहाँ कोई चिकित्सक नहीं? महान चिकित्सक का क्या हुआ? स्वास्थ्य में क्यों सुधार नहीं? आज हम चंगाई के बारे में क्यों नहीं सुनते वैसा जैसा हम सुसमाचार या प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ते हैं? शायद इसलिए क्योंकि उन राजाओं की तरह जिनके बारे में हम वहाँ पढ़ते, उन्होंने अपनी स्थिति में प्रभु की खोज नहीं की, बल्कि उन्होंने केवल प्राकृतिक साधनों की खोज की। उनमें से एक ने वास्तव में एक प्रतिम पूजक प्रभु की खोज की, जो निश्चित रूप से गलत है। यदि आप प्राकृतिक साधनों की खोज करने वाले तो ऐसा करें, पर पहले प्रभु के पास जाएं, उसे अपनी रक्षा की पहली लाइन बनाएं। हमें आगे बढ़ना है। दूसरा सवाल, और यह अय्यूब की पुस्तक से। हम सभी जानते हैं अय्यूब कुछ कठिन परिस्थितियों से गुजरा था, और यह अय्यूब 9 में से। अय्यूब ने अपना परिवार खो दिया, उसके सभी बेटे और बेटियां मारे गए, उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी थी, उसकी पत्नी उससे विमुख हो गई थी। दरअसल यदि आप पढ़ेंगे तो क्या कहते, उसने कहा बस परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। ठीक उसी समय पर वह कोई अच्छी मददगार नहीं है। अय्यूब ने अपना स्वास्थ्य खो दिया, उसके पूरे शरीर पर फोड़े पड़ गए और वह वास्तव में कूड़े के ढेर पर बैठा और मिट्टी के बर्तन के टूटे हुए टुकड़े से उन फोड़ों को खुरच रहा है। सब कुछ खो दिया उसने। उसके कुछ दोस्त उसे मिलने आते और हैरान होकर ज़मीन पर बैठे हुए, और फिर आखिरकार वे बोल पड़ते और उनकी ये बातचीत जारी रहती। दिलचस्प है कि अय्यूब की पुस्तक का अधिकांश हिस्सा, लगभग पूरा हिस्सा, एक दिन में होने वाली एक बातचीत है। यदि आप उस समय को हटा दें जब अय्यूब के साथ सभी चीज़ें और फिर उसके दोस्त आए, और मुझे लगता है कि वे एक हफ्ते या कुछ और समय तक चुपचाप बैठे रहते। उस बिंदु से जब बातचीत शुरू होती है तो लगभग यह पूरी पुस्तक एक दिन में होने वाली एक बातचीत है। आप पाएंगे अधिकांश बाइबल विद्वान इस बात से सहमत होंगे कि अय्यूब पर आया संकट, जो कुछ भी हुआ, संभवतः अधिकतम 9 महीने तक यह विपत्तियां उस पर आए, यह हमेशा के लिए नहीं थी, यह जीवन भर नहीं थी, पर यह सब कुछ अय्यूब के साथ हुआ। मूल रूप से अय्यूब के दोस्त उससे कहते हैं कि देखो अय्यूब, परमेश्वर ने तुम्हारे साथ ये सब किया। प्रभु ने तुम्हारे स्वास्थ्य तुमसे छीन लिया, उन्होंने तुम्हें बीमार किया, तुम्हारे बच्चों को मार डाला, उन्हें तुम्हारी संपत्ति छीन ली, क्योंकि तुम बुरे और तुम इसी लायक हो। दूसरी ओर अय्यूब ने कहा, देखो मैं तुमसे सहमत हूँ, प्रभु मेरे साथ ऐसा कर रहा है, पर मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ। तुम मेरे बारे में जो कुछ भी कह रहे हो, जिसका तुम मुझ पर दोष लगा रहे हो, वो मैंने नहीं किया। यह आगे पीछे की पूरी बातचीत है। वे कह रहे नहीं, परमेश्वर ने ऐसा किया और वह ऐसा कर रहा है। अय्यूब, तुम्हें प्रायश्चित करने की जरूरत है, क्योंकि तुम बुरे हो और तुम इसी लायक हो। अय्यूब कहता है, देखो मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैंने वो काम नहीं किया जो तुम कह रहे हो कि परमेश्वर ऐसा कह रहा है, मुझे नहीं पता
कि ये क्यों हो रहा है। दिलचस्प है कि अगर आप कहानी के अंत में आते, जब प्रभु प्रकट होकर एलियो नाम के एक व्यक्ति के द्वारा बोलता है और फिर प्रभु खुद एक भवंडर में प्रकट होता है, वह अय्यूब से बात करता है और उनको कहता है कि देखो अय्यूब, जो बातें तुम कह रहे थे और जो बातें तुम सोच रहे थे वे गलत है। अय्यूब ने कहा ठीक है, मैं निर्दोष हूँ और परमेश्वर ने ऐसा किया। अय्यूब की पुस्तक को पढ़े। कुछ लोग पहले 2 अध्यायों से सब कुछ निकाल लेते हैं और अय्यूब ऐसी बातें कहते हैं और जो उसे स्वयं पूरी तरह समझ में नहीं आती है। अब आप अय्यूब को बाद में पढ़ते हैं। उसने कहा, मैंने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया, मैंने ज्ञान के बगैर बातें की है। प्रभु ने उसे फटकारते हुए कहा कि देख अय्यूब, जो बातें तूने कही है वे ठीक नहीं है। अय्यूब ने धूल और राख में पश्चाताप किया, उसका बर्ताव सही नहीं था। फिर अय्यूब के पश्चाताप करने के बाद प्रभु के पास उसके विरुद्ध और कुछ नहीं था। कहा कि देखो, तुमने अपने दोस्तों के लिए होम बलि चढ़ाने जाना चाहिए। प्रभु ने अय्यूब के मित्रों से कहा, देखो, जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कहा है वैसे ही तुम लोगों ने नहीं कही। प्रभु ने अय्यूब को यह बताकर बस इतना ही किया कि उसने जो कुछ भी कहा वह ठीक नहीं था, पर अब परमेश्वर ने कहा अय्यूब ने जो कुछ कहा वह ठीक है, क्योंकि एक बार अय्यूब ने पश्चाताप किया तो उसके द्वारा कही गई किसी भी बात का कोई रिकॉर्ड नहीं जो ठीक नहीं था। एक बार जब परमेश्वर दृश्य में आया तो अय्यूब के पाप का कोई रिकॉर्ड जिसे अपने खुलकर स्वीकार है। वैसे भी मैंने इन सब बातों में पढ़ने की योजना किया। अब अय्यूब इन सब के बीच में जब उसने अपना स्वास्थ्य खो दिया, जब उसने बाकी सब कुछ खोया, तो सुनिए अय्यूब क्या कहता है। यह NKJV बाइबल में से अय्यूब 9:17-23 है, जहाँ अय्यूब प्रभु के बारे में बात कर रहा है। वह कहता है, क्योंकि वह आंधी चलाकर मुझे कुचल देता है और अकारण मेरे घाव बढ़ाता है। वो मुझे सांस भी लेने नहीं देता बल्कि मुझे कड़वाहट से भर देता है। अब वह प्रभु के बारे में बात कर रहा है, पर प्रभु पर दोष लगा रहा है। यदि यह सामर्थ्य की बात है तो सचमुच यह बलवान है, और यदि न्याय की बात है तो वह कहेगा मुझसे कौन मुकदमा लड़ेगा। यदि मैं धर्मी भी होता तो भी मैं अपने ही मुंह से दोषी ठहरूंगा, और निर्दोष होता तो भी वो मुझे कुटिल ठहराएगा। मैं खरा तो हूँ परंतु अपने आप को नहीं जानता, अपने जीवन में मैं तुच्छ जानता हूँ। यह सब एक ही बात है, इसलिए मैं कहता हूँ और निर्दोष और दुष्ट दोनों को नाश करता है। अब अय्यूब परमेश्वर पर दोष लगा रहे, परमेश्वर तो निर्दोष और दुष्टों का नाश करता है। यदि विपत्ति से लोग अचानक मरने लगते हैं तब वह निर्दोष की दुर्दशा पर हंसता है। क्या वह उस प्रभु का स्वभाव जिसे आप जानते हैं, क्या ये उस प्रभु जैसा लगता है जिसे यीशु ने प्रकट किया? यीशु ने कहा, यदि तुमने मुझे देखा है तो पिता को भी देखा है। क्या प्रभु निर्दोषों की दुर्दशा पर हंसता है? नहीं, वैसा नहीं करता। जिसके लिए अय्यूब परमेश्वर पर दोष लगा रहा है, वह NKJV अय्यूब 9:24 में कहता है, पृथ्वी दुष्टों के हाथ में दे दी गई, परमेश्वर उसके न्यायों की आंखों को मुंद देता है। यदि यह वह नहीं है तो यह और कौन हो सकता है? हमारा सवाल है कि अय्यूब कह रहा है, ठीक है, यह सब कुछ हुआ है, मैंने अपना स्वास्थ्य खो दिया, मैंने अपना परिवार खो दिया, मैं नष्ट हो गया हूं, मैं निर्दोष लोगों को नष्ट होते हुए देख रहा हूं। उसके मित्रों ने कहा, देखो, अगर यह परमेश्वर नहीं है तो कौन है? कुछ अनुवाद कहते हैं, यदि यह परमेश्वर नहीं है तो इसे कौन कर रहा है? इस सारी असमानता के लिए कौन जिम्मेदार है? सारे विनाश के लिए कौन जिम्मेदार है? अय्यूब को पता नहीं था। अय्यूब स्वयं अय्यूब 2:7 की ओर मुड़कर पता नहीं लगा सका। NKJV अय्यूब 2:7 कहता है, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक दर्दनाक फोड़ों से पीड़ित किया। शैतान ने अय्यूब को बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। शैतान ने अय्यूब को बीमार कर दिया। अब और अधिक जानने के लिए अपनी भूख बढ़ाए। मैंने वास्तव में एक श्रृंखला बनाई है। आप हमारी वेबसाइट या YouTube चैनल पर जाकर उन संदेशों को पा सकते हैं जो मैंने अय्यूब की पुस्तक के बारे में किए थे। मैंने दरअसल बहुत विस्तार से पढ़ा है और हम पूरे पुस्तक में से मुझे लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यहाँ अय्यूब की पुस्तक आपको स्पष्ट बताती है कि अय्यूब बेखबर था, कि उसे पता नहीं था। शैतान ही वो था जिसने अय्यूब को बीमार किया। अय्यूब ने सोचा कि यह परमेश्वर है। बाद में प्रभु ने अय्यूब को सही किया। अय्यूब ने कहा, देखो, अगर ये परमेश्वर नहीं है तो कौन है? यह कौन कर रहा है? आज बहुत से लोगों के मन में यही सवाल है, अगर ये परमेश्वर नहीं है तो कौन है? मुझे एक नौजवान याद है जिसका मेरा उद्धार होने के कुछ समय बाद ही उद्धार हुआ था। वह अभी मेरे जैसे ही पृष्ठभूमि में था। मैं उसके उद्धार से बहुत खुश था। एक दिन मैं उससे मिलने एक स्थानीय पार्क में गया। मैंने उसे बाइबल अध्ययन क्लास में नहीं देखा था। वो वहाँ नहीं जा रहा था, मानो वो रास्ते में नक्शे के अंत में कहीं खो गया। मैंने उसे पार्क में देखा। मैंने पूछा, अरे यार क्या चल रहा है? उसने कहा, यार बेलिस, हालात कुछ ठीक नहीं। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा, मैं बीमार रहता हूँ, हफ्तों से
मैं बहुत बीमार हूँ, मैंने फेफड़ों में बहुत बुरी समस्या हो गई, इसलिए मैं बीमार पड़ा। उसने उसके संग हुई बहुत सी गलत चीज़ों का जिक्र किया, कुछ भयानक चीज़ें। वो वाकई शारीरिक रूप से बहुत बुरी हालत में था। कहा मसीह लोगों में प्रभु में मेरे नए भाई ने मुझे बताया कि प्रभु मेरे साथ ये सब कर रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि प्रभु मुझे क्यों प्रताड़ना दे रहा है। मैंने उसे बताने की कोशिश की। मैंने कहा कि देखो यार, परमेश्वर ऐसा नहीं कर रहा है, वह इसके लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। उसने मेरी बात ज़्यादा नहीं सुनी, बस अपना सिर नीचे करके चला गया। मैं उस दिन थोड़ा परेशान था, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही बात सोचते हैं। वे बस यही सोचते हैं कि जो कुछ भी विपत्ति आती है वो प्रभु की ओर से आती है। हमारे पास शैतान नाम का एक संकट है जो गरजने वाले शेर की तरह निकलता है और इस तलाश में रहता है कि वह किसे निगल जाए। हम एक पतित दुनिया में रहते, सब कुछ उस तरह से काम नहीं करते जैसा कि आरंभ में प्रभु ने सोचा था। एक दिन प्रभु एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी बनाने जा रहे हैं, जहाँ धार्मिकता वास करेगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई अन्याय नहीं होगा, कोई गरीबी नहीं होगी। प्रभु का धन्यवाद कि वह दिन आ रहा है, लेकिन इस बीच हम विश्वास से चलते, न कि दिखाई दे रही चीज़ों से। हमें प्रभु की पुस्तक के साथ प्रेम संबंध रखने की जरूरत है, जो हमें विकसित करने में, हमें पवित्र जनों के बीच विरासत देने में सक्षम है। इस वचन को सुनिए, ये NKJV से लूका 13:10 है। ये यीशु के बारे में बात कर रहा है। सप्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वचन 11:13। और देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, अर्थात उसमें रोग की आत्मा थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। परंतु जब यीशु ने उसे देखकर उसे अपने पास बुलाया, उसे कहा, ये नारी तो अपनी दुर्बलता से मुक्त हुई, और उसने उस पर हाथ रखे, वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगी। मुझे यकीन है कि इसके लिए कोई चिकित्सीय परिभाषा रही होगी। शायद यह रीढ़ की हड्डी का आर्थराइटिस या कुछ भी हो सकता है, कोई अन्य नाम। इस विशेष मामले में पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि मूल विषय क्या था। यह बीमारी की एक आत्मा थी जिसने इस शारीरिक दुर्बलता को जन्म दिया था और उस स्त्री को कुबड़ी बनाया था। फिर NKJV के से लूका 13:16 यीशु ने यह कहा कि तो क्या यह उचित नहीं था कि यह स्त्री को अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से मुक्त कर दी जाते। क्या स्त्री को चंगाई मिलना उचित नहीं कि वह अब्राहम की बेटी है? वैसे बाइबल कहते मसीह से पहले हम अब्राहम की नस्ल और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस है, पर यीशु ने कहा कि शैतान ही इसके लिए जिम्मेदार। प्रेरितों के काम 10:38 में बताया गया कि कैसे परमेश्वर ने नासरत के यीशु को पवित्र आत्मा शक्ति से अभिषिक्त किया, जो भलाई करते हुए और शैतान द्वारा सताए गए सभी लोगों को चंगा करते हुए फिरा, क्योंकि परमेश्वर इसके साथ था, यानी प्रभु यीशु के साथ था। जिन लोगों को यीशु ने चंगा किया वे शैतान द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सताए गए थे। NKJV यूहन्ना 10:10 में बाइबल कहते जो एक बड़ी सीमा रेखा है। यीशु कहता है, चोर केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता। मैं इसलिए कि वे जीवन पाए और बहुतायात से पाए। दोस्तों, यीशु हमें जीवन देने के लिए आता है, हमें बहुतायात का जीवन देने के लिए आता है। ये चोर शैतान ही है जो चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। चलिए आपके लिए प्रार्थना करो। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, मेरा समय पूरा हो गया और मैं उपदेश देने में उतना नहीं पहुंच पाया जितना मैंने सोचा। मैं तुम्हें केवल बताना चाहता हूं, तुम परमेश्वर का प्रिय हो। वो तुम्हारी समस्या नहीं है, वो तुम्हारा उत्तर है, वो तुम्हारे विनाश का कारण है, बल्कि वह तुम्हारा उद्धार करता है। मुझे उसकी परवाह नहीं कि कोई और क्या कहता है, पर वह भला परमेश्वर है, वो चंगाई देता है, उद्धार करता है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा, छुड़ाया जाएगा और मुक्त किया जाएगा। आज ही यीशु के नाम को पुकारे, आप पाएंगे कि जरूरत के समय वह तुरंत आपका मददगार साबित होगा। अगले हफ्ता आपसे फिर से मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए bellisconley.com पर जाइए।